माय नेम इज अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे तुम उतने सीधे नहीं हो जितना बन रहे हो, वो उतना होशियार नहीं है जितना मुझे लगता था, वो कोई उतनी बड़ी मुसीबत नहीं थी जितना तुम बोल रहे थे, इंग्लिश सीखना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम नॉट एज का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। नॉट एज का सेंस हिंदी में उतना नहीं जितना से होता है। इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में दो रूल्स को फॉलो करके बनाया जाता है। एक रूल होता है उस केस के लिए जिसमें वर्ब प्रेजेंट ना हो और दूसरा रूल होता है उस केस के लिए जिसमें वर्ब प्रेजेंट हो। फर्स्ट वाला रूल देखते हैं जिसमें वर्ब प्रेजेंट नहीं होती। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद नॉट एज आता है, इसके बाद एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या सब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना कि वो सब्जेक्ट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल रिच, पुअर, गुड, बैड, इनोसेंट, क्लेवर, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। हिंदी में एडजेक्टिव को विशेषण बोला जाता है। इसके बाद एज आता है और लास्ट में हमारा कंप्लीट सेंटेंस आता है जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। सेकंड वाला रूल उस केस में फॉलो होता है जब हमारे सेंटेंस में वर्ब प्रेजेंट होता है, यानी कि किसी काम को करने के बारे में बात की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद नॉट एज आता है, इसके बाद एडजेक्टिव आता है, इसके बाद एज आता है और लास्ट में कंप्लीट सेंटेंस आता है जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। तुम उतने सीधे नहीं हो जितने बन रहे हो, यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू आर बीइंग, या फिर यू आर नॉट एज नाइव एज यू आर बीइंग। इस सेंटेंस में देखिए वर्ब प्रेजेंट नहीं है, मतलब किसी काम के बारे में या किसी काम को करने के बारे में बात नहीं हो रही है सेंटेंस में। इसलिए हमने फर्स्ट वाले रूल को फॉलो किया है जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग की है सब्जेक्ट से, जो कि इस सेंटेंस में है यू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई है टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर। इसके बाद नॉट एज आया है, इसके बाद एडजेक्टिव आया है इनोसेंट या नाइव। आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का ही मतलब होता है सीधा या भोला। इसके बाद एज आया है और इसके बाद हमारा बाकी का सेंटेंस आ गया है यू आर बीइंग और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। खाना बनाना उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। कुकिंग फूड इज नॉट एज ईजी एज यू आर थिंकिंग। कुकिंग फूड इज नॉट एज ईजी एज यू आर थिंकिंग। इस सेंटेंस में देखिए वर्ब प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर काम को करने के बारे में बात हो रही है जो कि इस सेंटेंस में है खाना बनाना। इसलिए हमने सेकंड वाला रूल फॉलो किया है जो वर्ब से रिलेटेड है, जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, जो कि इस सेंटेंस में है कुकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है फूड, उसके बाद नॉट एज आया है, उसके बाद एडजेक्टिव आया है ईजी, उसके बाद एज आया है और उसके बाद बाकी का सेंटेंस आ गया है यू आर थिंकिंग और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। वो उतना होशियार नहीं है जितना मुझे लगता था। ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज आई यूज टू थिंक, या फिर ही इज़ नॉट एज स्मार्ट एज आई यूज टू थिंक। ये सवाल उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एज ईजी एज यू आर अंडरस्टैंडिंग, या फिर दिस क्वेश्चन इज़ नॉट एज ईजी एज यू आर गेटिंग। वो कोई उतनी बड़ी मुसीबत नहीं थी जितना तुम बोल रहे थे। दैट प्रॉब्लम वॉज नॉट एज बिग एज यू वर सेइंग। दैट प्रॉब्लम वॉज नॉट एज बिग एज यू वर सेइंग। इंग्लिश सीखना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्स। लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट सीम्स। ये मूवी उतनी मनोरंजक नहीं थी जितनी मैंने सोचा था। दिस मूवी वॉज नॉट एज एंटरटेनिंग एज आई थॉट। दिस मूवी वॉज नॉट एज एंटरटेनिंग एज आई थॉट। अब एक सेंटेंस आपके लिए, पिज्ज़ा उतना टेस्टी नहीं था जितना दिख रहा था। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।